आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। और हमारे पास बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हैं। एक तरफ निर्भय कुमार है और एक तरफ हमारे जो है वो रत्नेश पांडे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे? विधानसभा के अंदर सदन में इशारों में तेजस्वी से किए बात। जैसे ही तेजस्वी यादव के तरफ नीतीश कुमार इशारों में बात करते हैं, राजनीति गलियारों में अलग ही प्रदृश्य देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे? हम बातचीत करेंगे, विस्तार से इसकी जानकारी भी लेकर। निर्भय जी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। कल जिस तरीके से नीतीश कुमार इशारों में बात करते हैं तेजस्वी से, उसके बाद से मोदी अपने दूत को सीधे आज सुबह ही होता है पटना भेज देते हैं दिल्ली से। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो इशारों की बातें जो भी रही हो सदन में, तेजस्वी यादव को इशारे कर रहे थे या विपक्ष के नेताओं को इशारे कर रहे थे, ये जरूर है कि ये चर्चाएं खूब रही है और नीतीश कुमार का वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन इस सारी तस्वीरों को लेकर के सदन में जो तस्वीरें रही उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा असर करने लायक होगा, क्योंकि जो दिखता है राजनीतिक में वो उससे ठीक विपरीत होता है। और जो तस्वीरें लगातार देख रही हैं उससे विपरीत चर्चाएं भी चल रही हैं। आप देखिएगा राजनीतिक गलियारों में लगातार ये हलचल है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, दामन नहीं कहिए बल्कि गठबंधन तोड़ सकते हैं, माफ कीजिएगा, गठबंधन तोड़ सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं। क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नीतीश कुमार के पास आरजेडी के साथ जाने का हो सकता है। लेकिन ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि नीतीश भी मजबूर है, यहां पर उनके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एनडीए भी मजबूर है, एनडीए के जो बीजेपी एक है, बीजेपी भी मजबूर है। ऐसे में देखिएगा, देखिए पूरे सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। कई ऐसे सीट हैं जहां पर आप देखेंगी तो वहां पर बीजेपी का बेहतर पकड़ नहीं है। अब आप जैसे देख लीजिए, किशनगंज का इलाका हो गया, सीमांचल का बहुत ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी की बेहतर पकड़ नहीं है। वहां खास करके आरजेडी को अगर मात देना हो तो नीतीश ही वहां साथ दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा तो एनडीए गठबंधन में चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, अब गया का क्षेत्र है, आप देख लीजिए तो गया में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की बेहतर पकड़ है। अब वहां पर कोई और अगर जाता है, अगर वहां मांझी को अलग करके, चिराग को अलग करके अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो भी ये संभव नहीं है कि वो अपने मजबूत स्थिति में आए। तो ऐसे में दूसरी तरफ देखिएगा तो नीतीश के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के माइंडसेट में अब ये बैठ चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रदेश को चलाने के लायक नहीं है। तो ऐसे में अचानक अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी इसको भुनाने की कोशिश करेगी। वो भी चाहेगी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री हो, आप भले ही आए लेकिन और कोई फेस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में तेजस्वी यादव अपनी एक अलग छवि लेकर के आए हैं, चाहे रोजगार देने का मामला हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर खुलकर बोलने का मामला हो, जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी यात्रा की, लोगों का कहीं ना कहीं सहानुभूति तेजस्वी के साथ जरूर दिखा। इसके साथ साथ तेजस्वी ने पिछले चुनाव में ये जरूर सिद्ध कर दिया है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या इससे पहले जो चुनाव हो रहे थे, तेजस्वी यादव ने ये जरूर जनता को बता दिया है कि बहुत मेहनत करते हैं वो चुनाव के लिए। एक दिन में आपने देखा होगा खुद की 10-10, 12-12 रैलियां करते थे। तो तेजस्वी ने लोगों के मन को एक तरीके से पढ़ लिया है। अब ऐसे में तेजस्वी के साथ अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो जरूर नीतीश कुमार पर तेजस्वी भारी होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एनडीए में देखिएगा तो एनडीए भी आप हाल में देख रही हैं, आपके 2-4 रोज पहले कुछ और विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, बीजेपी के सारे नेता मंत्री की शपथ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हो गई है, बावजूद नीतीश की पार्टी कमजोर है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार। हालांकि हटेगा नहीं हटेगा इस पर भी चर्चाएं होंगी लगातार, लेकिन जिस तरीके से ये सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, रत्नेश देख रहे हैं। रत्नेश जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से कल इशारा में बात किए और नीतीश कुमार को मनाने में जुटी है भाजपा। बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के इशारे बड़े मायने करते हैं। पिछले कई दफा से हम देखते हैं बिहार में कि नीतीश जब जब ऐसे इशारे करते हैं तब ऐसा कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में
चर्चाएं होती हैं और ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी नीतीश कुमार का हो सकता है। दिव्या, आप भी देख रही हैं कि बीजेपी जो है वो कैसे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की बात कहता है। जनता दल यूनाइटेड के 3-4 ऐसे सांसद हैं, मंत्री हैं, जिनके ऊपर में ये आरोप लगते रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो कौन नेता है दर्शक अच्छे से जानते हैं, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि कैसे दिल्ली में जो दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ जनता दल यूनाइटेड का, जिसमें सभी सांसद पहुंचते हैं सिवाय नीतीश कुमार के। ऐसा कौन सा दही चूड़ा का कार्यक्रम होगा, ऐसा कौन सा पार्टी का कार्यक्रम होगा जिस पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का सर्वे सर्वा ना पहुंचे, जिस पार्टी में मान के चलिए किसी संस्थान में अगर संस्थान का कोई कार्यक्रम है, अगर अपने ही संस्थान की हम बातचीत करें, इस संस्थान का कोई कार्यक्रम है, इस संस्थान के अगर मालिक ही नहीं रहेंगे तो वो कार्यक्रम कैसे सफल होगा। ये कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा था उस समय दिल्ली में जब ये चर्चाएं उठी थी तब। अब बात अगर बिहार की जाए तो नीतीश कुमार ने कल जो इशारे किए हैं, ये इशारा छोटा मोटा इशारा नहीं है। नीतीश कुमार इतने हल्के राजनीतिज्ञ नहीं है कि कोई भी इशारा यूं ही वो कर दे। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे, नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तब पर भी उन्होंने कई इशारे किए थे। नीतीश कुमार जब जब खामोश हो जाते हैं, नीरज कुमार का बयान सुनिए ना, जब जब कहते हैं कि नीतीश जब जब खामोश होते हैं तो बिहार की राजनीति गर्म होती है, देश भर की राजनीति गर्म होती है। पिछले 3-4 महीनों से नीतीश कुमार काफी खामोश थे। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश बोलना शुरू किए, लोगों को इंतजार रहता है कि नीतीश अब क्या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार इशारे क्या करेंगे, और इशारे करते हैं तो क्या करते हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जो है वो अपना दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी अगर जनता दल यूनाइटेड को खत्म करेगी, डैमेज करने की कोशिश करेगी, तो नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन खुले रहना चाहिए। ये बयान तो बड़े बड़े नेता भी कहते हैं ना कि राजनीति में अवसर खुले रहने चाहिए। आप थोड़ा सा आपको रुकेंगे जी। कल आपने सुना होगा राबड़ी देवी जी ने भाषण दिया है, कहा है कि हम कोई चोरी नहीं किए हैं, हम पे ईडी सीबीआई लगातार जांच की है, कोई भी पड़ताल कुछ नहीं मिला है हमारे द्वारा। जी। अगर हम चोरी किए रहते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से देखा जाए तो राबड़ी देवी ने ये कहा है कि नीतीश जी आप हमारे साथ आइए, विकास का काम हम करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि राजनीति में अवसर हमेशा खुले रहने चाहिए। ये भाजपा के नेता भी कहते हैं, ये जेडीयू के नेता भी कहते हैं, ये तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के नेता भी कहते हैं। आप प्रशांत किशोर के पास जाइए, वो भी ये कहेंगे कि अवसर खुले रहने चाहिए राजनीति में। कोई सगा नहीं होता, कोई दुश्मन भी नहीं होता राजनीति में। तो नीतीश कुमार के देखिए, बीजेपी भले ही नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रेजेंट करे ना करे, लेकिन नीतीश के बेटे के तरफ से जो इशारे मिले, निशांत ने जो इशारा किया, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा था। निशांत के इशारे जो है वो ये दर्शा रहे थे कि निशांत अपने पिता को एनडीए गठबंधन का चेहरा बनाना चाहते हैं और बीजेपी इसके लिए पूरे तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास भी एक मजबूरी है, जैसा कि निर्भय ने बताया, हर पार्टी के पास एक मजबूरी होता है नीतीश कुमार को रखना। बीजेपी का एक बड़ा जनाधार बिहार में वो तलाशने में जुटी हुई है। आपको याद होगा कि तमाम राज्यों में, हरियाणा की बातचीत करें, आप मध्य प्रदेश की बातचीत करें, आप बात दिल्ली की करें, अभी हाल ही में चुनाव हुए, वहां बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। तो बिहार में डर हो गया है कि कहीं महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली जैसे महाराष्ट्र हरियाणा की तरह बिहार में ना हो जाए। देखिए, दिल्ली में जो चुनाव हुआ, जीत हुई, 25-26 सालों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस आई है। बिहार में भी बीजेपी पिछले 25-26 सालों से, मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से वो लगा हुआ है कि भाई हमारी सरकार बननी चाहिए, अपना मुख्यमंत्री बनना चाहिए इनफैक्ट। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रहा है। और नीतीश कुमार को आप देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार को रिटायरमेंट की बात करता है तो आपको याद होगा 3-4 महीने पहले की बात है, गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए भाई? इसका मतलब आप जबरदस्ती नीतीश कुमार को रिटायरमेंट देना चाहते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि नहीं, नीतीश कुमार भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। भारत रत्न देने का एक बहाना है, असल कहानी तो ये है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से उनको हटाया जाए। वो स्वयं कहें कि चलिए भारत रत्न जैसा बहुत बड़ा सम्मान हमको मिल गया, अब चलिए हम कुर्सी आप छोड़ देते हैं, हम अलग हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि हल्के राजनीतिज्ञ नहीं है।
वो काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और बहुत सारी परिस्थितियों को बदलते हुए उन्होंने देखा है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी पर हो सकता है कि इशारे उन्होंने किए हैं और इस इशारे से चर्चाएं तो हो रही हैं। अब देखिए कल से ही ये इशारा बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। देखिए कल से ही लगातार अब बीजेपी के जो नेता हैं, हाँ। कल विधानमंडल की बैठक हुई, उसमें भी इस बात की चर्चा हुई होगी कि भाई अभी फिलहाल नीतीश जी को रखना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर डैमेज कोई कर सकता है, जैसा निर्भय किशोर जी बता रहे हैं कि सीमांचल के क्षेत्रों में सच्चाई यही है कि बीजेपी का बहुत बड़ा पकड़ नहीं है। मिथिलांचल को बार बार दिया जा रहा है, कई योजनाएं बजट में दी गई नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये मिथिला और सीमांचल का जो इलाका है, इस इलाके को भुनाने की कोशिश की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड को अगर डैमेज कोई कर सकता है तो सच में माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल को अगर कोई डैमेज कर सकता है सीमांचल में, तो या तो वो असुद्दीन अवैसी की पार्टी है या जनता दल यूनाइटेड है। आप भी देखिए आज के बजट में नीतीश कुमार ने मुसलमानों को लेकर कितनी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने भागलपुर के मुसलमानों जब दंगे हुए थे तब हमने उनके लिए कितना काम किया है। इसके अलावा जो रेगिस्तान घेराबंदी की बात उन्होंने की है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो हमारे पास भी है, एक बड़ा वोट बैंक हमारे पास भी है। तो ये इशारे मिले मनोहर लाल खट्टर का आज बिहार पहुंचना, और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि एनडीए के नेतृत्व में नीतीश ही जो है, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा। तो ये सीएम फेस भी वो हो सकते हैं। तो ये बयानबाजी करना, ये कहीं ना कहीं बार बार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं नीतीश जी वर्तमान में आप ही हैं। आप देखिए कि भी सी वोटर्स का सर्वे आया, उसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे टॉप पर चल रहा था। अब तेजस्वी का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है, नीतीश कुमार को ये मतलब पच जाए, ये हो ही नहीं सकता है। जो नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार का विकास कर रहे हैं, बार बार क्रेडिट खुद लेते हैं कि हमने बिहार में पहले कुछ था जी 2005 के पहले, आज भी उन्होंने कहा, वो नीतीश कुमार को कैसे पच जाएगा कि सी वोटर्स हमें छोड़ करके नीतीश तेजस्वी यादव पर भरोसा जता रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर उधर चले जाए तो एक फायदा भी होगा किसी भी तरीके से। भाई तेजस्वी यादव को फिर से डिप्टी सीएम बनने का मौका मिलेगा, सरकार में सत्ता वापसी होगी। नीतीश कुमार किसी भी तरह से प्रेशर डाल करके तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना के खुद सीएम बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी में, एनडीए गठबंधन में ये कंफर्म तो किसी ने लिख के तो नहीं दिया है ना कि नहीं नीतीश जी ही होंगे। अभी तक तो किसी ने नहीं दिया, कंफर्म नहीं किया। तो ये डर नीतीश कुमार को सता रहा है। मनोहर लाल भी ये बात कहे कि नेतृत्व में होगा, बिल्कुल घोषणा ये नहीं किया औपचारिक तौर से कि नीतीश कुमार, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए औपचारिक घोषणाएं की बात आप कर रही हैं। औपचारिक घोषणा क्या होता है? चुनाव जब शुरू से सब नेता लगातार ये बोल रहे हो कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है। देखिए नीतीश कुमार के बेटे की बात ये जरूर आई है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को चेहरा बनाया जाए एनडीए का। एनडीए ने बहुत पहले ही कह दिया है, आज नहीं बल्कि 1 से 1.5 साल पहले से ये लगातार ये बातें सामने होती आई हैं। देखिए आपको पता होगा पिछली बार नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारा आखिरी चुनाव है, उसके कुछ दिन के बाद ही ये बीजेपी की तरफ से भी ये बातें सामने आने लगी थी कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जब रहे तब भी ये बातें होती आई हैं। तो देखिए जब से सरकार एक साथ गठबंधन में बातें चल रही हैं, एक साथ सरकार चल रही है, किसी ने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेस नहीं होंगे। अब ये चर्चाएं चलने लगी हैं। इधर चुनाव जब करीब आता जा रहा है तो चाहे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा हो या कहीं ऐसी कोई औपचारिक घोषणाएं नहीं होती है, मंच से किसी भी तरीके का ऐसा बयान नहीं होता। हाँ, राजनीतिक बयानबाजी जब शुरू होगा, जब चुनाव की प्रक्रिया पास में आएगी, तब ये बातें कहे जाए कि हाँ नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। क्योंकि अब तक सम्राट चौधरी को आज आपने सुना, इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात ये देखिए, कल बजट पेश किया सम्राट चौधरी ने, तब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने काम किया है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। बजट 2025-26 का था, जिक्र नीतीश का बार बार हो रहा था। बजट में जो आपने तस्वीरें देखी, नीतीश कुमार महिलाओं से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। महिला वोटर उनकी एक कोर वोटर के तौर पर देखी जाती हैं। आपने देखा कि बजट में उनका वर्चस्व था। इसके अलावा देखिए रोजगार की बातें लगातार होती रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से रोजगार पर चर्चाएं कर रहे हैं, सरकार ने रोजगार और नौकरी का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर उसमें जिस तरीके के उन्होंने बजट पेश किए हैं, रोजगार सृजन के रास्ते तैयार किए हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखिए तो कल के बजट में भी छाप पूरी तरीके से ही थी। दूसरी तरफ देखिए, अगर इशारों की बात हम कर रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार ने भले ही तेजस्वी को इशारे कर दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सम्राट चौधरी को बजट पेश करने के तुरंत बाद गले लगा लिया। तो ये क्या है?
प्रेशर पॉलिटिक्स का भले ही जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन ये जरूर मायने है कि तेजस्वी यादव को इशारों में क्या कुछ कर रहे थे, मजाकिया अंदाज भी उनका एक तरीके से दिखा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो इशारों का अगर जिक्र जिस तरीके से रत्नेश कर रहे हैं कि नीतीश के इशारे ऐसे ही नहीं होते हैं, तो नीतीश कुमार को पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हैं कि कुछ सालों में आप देखिए तो उनके बयानों का अब लोग उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कई ऐसे बयान दिए हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और गलत तरीके से भी लोगों ने उसको लिया है, तो ये असर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कल के बजट से बाद आज जब हम आते हैं, बापू सभागार में कार्यक्रम चल रहा होता है, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को पूर्ण रूप से बना दिया जाता है। एक तरफ हालांकि प्रदेश अध्यक्ष तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन अब वो मंत्री भी थे, इसलिए उनके पास 2 कार्यभार था। अब स्वतंत्र रूप से वो बिहार की कमान संभालेंगे, बिहार बीजेपी की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में एक औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई और ये कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से कहा जा रहा था। आज लगभग 15,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में, तो रोड मैप भी देना था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बताना भी था। अब ये हम नहीं भूल सकते कि नीतीश कुमार के साथ अब भी एनडीए नाराज है या अभी भी बीजेपी नहीं साथ जाएगी, इसे नहीं भूल सकते। सम्राट चौधरी के बयान आप बजाते वहां मौजूद थी। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, आपने सुना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री हूं और तो मैं ही मुख्यमंत्री हूं। तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने क्या बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं चुने हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं चुना है, ये अमित शाह ने नहीं चुना है, ये जेपी नड्डा ने नहीं चुना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो अटल बिहारी वाजपेयी ने चुना है। वो प्रधानमंत्री जो देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, वो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को चुना है। तो फिर हम उस मुख्यमंत्री से कैसे कन्नी काट सकते हैं? ये उनके मायने यही है कि हम उस मुख्यमंत्री से कन्नी नहीं काट सकते। दूसरी तरफ उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, हम अगले चुनाव में, ये बात आपने बखूबी सुना होगा कि अगले चुनाव में भी हमें उनके नेतृत्व में ही जाना है और हमारे पास अब 5, 6, 7 या 8 महीने बचे हैं, हमें अब से ही लग जाना चाहिए। ये बार बार जिक्र किया है, ये बार बार सम्राट चौधरी ने भी जिक्र किया है, विजय सिन्हा ने भी जिक्र किया है कि देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी और मुख्यमंत्री भी बिल्कुल 200 प्लस के जिक्र, ये भी बहुत बड़ी बात आपने याद करा थी कि 200 प्लस से 205 प्लस से भी ज्यादा की सीटें हम लेकर के आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन एक चर्चा और भी है, मैं जरा आपको बता दूं। देखिए, ये कहा जा रहा है बीजेपी खुद को मजबूत जरूर कर रही है। हाल के जो अभी कैबिनेट विस्तार हुआ इसको देख लीजिए या बयानबाजी का दौर देख लीजिए, आप देखेंगे कि कई पोस्टरों पर नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हटाने का मतलब कोई बड़ी पोस्टरबाजी नहीं हो रही है, कोई पोस्टर इस तरीके के नहीं आए, लेकिन आईपीआरडी के जो पोस्ट आप देखेंगे तो उस पर बखूबी नीतीश कुमार की तस्वीरें अब नहीं दिख रही हैं, बीजेपी नेताओं के दिख रहे हैं। तो क्रेडिट लेने का एक होड़ है। हालांकि इसको भी ऐसे देख सकते हैं कि क्रेडिट लेने का होड़ है, अगर बीजेपी के मंत्री खुद ये काम कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का होना भी वहां जरूरी है और ये मायने जरूर रखता है कि मुख्यमंत्री को वहां हटा देना। लेकिन ये चर्चा ये भी चल रही है कि चुनाव जो होगा वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो नीतीश कुमार के इशारों पर बनेगा, उनके निर्देश में बनेगा और जो वो चुनेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये चर्चाएं हैं और ये भले ही सामने नहीं आ रही हो, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने ये कह दिया है, जैसे रत्नेश ने भी बताया, गिरिराज सिंह का जिक्र भी उन्होंने कर दिया। इसके अलावा आप एनडीए में देख लीजिए तो एनडीए में जीतन राम मांझी ने कह दिया। मतलब नीतीश कुमार की छवि पिछले कुछ सालों में बयानों से लेकर के, उनके इशारों से लेकर के या उनकी मानसिकता जो बदलती हुई दिख रही है, या अचानक से मंच पे वो कभी प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू देते हैं, कभी उनके हाथों की उंगली देखते हैं, तो इस तरीके की जो तस्वीरें रही हैं वो जरूर नीतीश को लोगों की नजरों में अब रिटायरमेंट घोषित जरूर कर चुकी है। ये जरूर मायने रखता है कि क्या कुछ होगा चुनाव में, लेकिन जनता ने नीतीश को अब रिटायरमेंट के दहलीज पर पहुंचा दिया है। नीतीश हटेंगे या नहीं हटेंगे, लेकिन एनडीए ने ये साफ कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरें जो भी होंगी वक्त बताएगा। जी, वो वक्त तो बताइए। एक बस आखिरी सवाल रहेगा आप लोगों से, दोनों लोगों से, क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा है कि मुख्यमंत्री हो सके? देखिए, बीजेपी के पास चेहरा तो 2020 में बहुत सारे लोग थे, जैसे नित्यानंद राय को आगे किया गया था। इसके अलावा आप देखिए, चूंकि यादव वोट बैंक और एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश की गई थी, नित्यानंद राय के अलावा आप देखिए प्रेम कुमार के चेहरे को आगे किया गया था। ऐसे कई लिस्ट हैं, लंबे लिस्ट हैं दिग्गज नेताओं के जो बीजेपी से सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी
जो है इस बात पर मुहर लगा दे कि नित्यानंद राय होंगे। सम्राट चौधरी का भी नाम सामने आया था कुछ दिन पहले, विजय सिन्हा भी इस रेस में है, प्रेम कुमार भी इस रेस में, दिग्गज नेताओं की लिस्ट है। तो ये हम अभी नहीं कह सकते कि हाँ यही बीजेपी का चेहरा हो सकता है, या बीजेपी हमेशा से आप देखिए अलग अलग राज्यों में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। आप मध्य प्रदेश की बातचीत कीजिए, मोहन यादव वहां पर आए थे, वहां पर मोहन यादव को बना दिया गया, अचानक से मोहन यादव निकलते हैं सीएम फेस हो जाते हैं। दिल्ली में भी चौंकाने वाला फैसला हुआ, एक महिला को सामने खड़ा कर दिया गया। हरियाणा में भी वैसे ही चौंकाने वाले फैसले हुए। तो बीजेपी बिहार के लिए दिल्ली नेतृत्व काफी मेहनत कर रहा है, और हो सकता है कि संघ का ही कोई व्यक्ति बिहार में निकले, या फिर उसे मतलब सरप्राइजिंग हो सकता है, बीजेपी संघ के किसी व्यक्ति को आगे सामने खड़ा करे और कहे कि ये हमारे सीएम फेस होंगे। हो सकता है कि वो एक अति पिछड़ा वोट बैंक से भी हो सकता है कि वो दलित का भी चेहरा हो जाए। लेकिन इतना आप तय मानिए कि बीजेपी अगर अपना सीएम बिहार में बनाएगी तो संघ का ही कोई व्यक्ति हो सकता है कि नित्यानंद राय को ही आगे कर दिया जाए। कई चेहरे हैं इस लिस्ट में, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। तो कुल मिला के देखिए, एक मैं आपको जिक्र करूंगा, मुख्यमंत्री बिहार की बात की जा रही है तो हम ये भूल नहीं सकते, शाहनवाज हुसैन को जब केंद्र से बिहार में पहुंचाया गया था तो उस वक्त चर्चाएं खूब चली थी कि शाहनवाज हुसैन बिहार के फेस हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शाहनवाज हुसैन बिहार में है, लेकिन उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ था। हालांकि बाद में उन्हें शिफ्ट करने के लिए उन्हें मंत्रालय दिया गया था, जो भी रहा हो, लेकिन तस्वीरें उस वक्त ही बन चुकी थी। क्या रत्नेश, जिस तरीके से कि खूब चर्चाएं हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल अच्छा काम किया था उद्योग के मामले में। बाद में पहले उन्हें उद्योग मंत्रालय नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें शिफ्ट जब केंद्र से किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर रहे, अच्छी पकड़ थी पार्टी में उनकी, अच्छी पकड़ आज भी है। हर मंचों पे आप शाहनवाज हुसैन को देखते हैं, जिस तरीके के बयानबाजी, जिस तरीके का पार्टी का नेतृत्व को वो जनता के बीच तक पहुंचा देते हैं, अपनी बातों को रख देते हैं, इस तरीके से ये लग रहा था कि शाहनवाज हुसैन बिहार में आए। हालांकि बाद में उन्हें मंत्रालय दे दिया गया था, उद्योग मंत्रालय। लेकिन सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की भी चर्चाएं खूब हो गई। गिरिराज सिंह की भी कुछ बीच में मांग होने लगी थी। देखिए, नित्यानंद राय को भी लेकर के इन्होंने बखूबी कहा। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आरएसएस को इनकार नहीं कर सकते। आज हम बता दूं कि आरएसएस प्रमुख 5 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आज से आए हैं। वो आज आए हैं पटना, इसके बाद वो मुजफ्फरपुर होते हुए सुपौल में 2 दिन रहेंगे और फिर मुजफ्फरपुर वापस आके कार्यक्रम करेंगे। दरअसल चुनाव से पहले ये पहली यात्रा है उनकी, और कहीं ना कहीं वो बिहार का मूड समझने आए हैं। इसके बाद एक्टिव स्थिति में आरएसएस चला आएगा। देखिए, आरएसएस बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए, और चौंकाने वाले जो फैसले होते हैं ये कहीं ना कहीं आरएसएस का ही एक बड़ा एजेंडा हो सकता है, एक बड़ा रणनीति हो सकती है, तस्वीरें हो सकती हैं। दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा, प्रवेश वर्मा उनके पिता पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जिस तरीके से जिक्र हो रही थी, केजरीवाल को हराना प्रवेश वर्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस स्थिति में प्रवेश वर्मा की जिस तरीके से मांग होने लगी थी कि मुख्यमंत्री वही होना चाहिए, मुख्यमंत्री वही होना चाहिए, मजबूत चेहरे के तौर पर, किसी ने नहीं सोचा था कि रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन उन सब के बाद भी चौंकाने वाले खुलासे तो आज ये न्यूज रूम में बैठ के हम और आप तय नहीं कर सकते, बल्कि मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप वर्मा बने हैं, वो भी आज से दिलीप जायसवाल बने हैं, वो आज से 10 दिन के बाद भी ये नहीं बता सकते कि क्या बिहार में बीजेपी का कोई फेस हो सकता है। क्योंकि ये चुनाव के बाद अगर पार्टी नेतृत्व दिल्ली से जब तक ये फैसला नहीं हो सकता, बिहार के कोई भी नेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का कोई भी नेता ये बैठ करके तय नहीं कर सकता या बता नहीं सकता कि ये फेस होगा, और वो निश्चित तौर पर होगा ही होगा। क्योंकि पार्टी की एक अलग सिस्टम प्रक्रिया है, वो तरीके हैं, और उस तरीकों से गुजरने के बाद पार्टी बहुत मंथन करती है। आपने देखा दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनने में 10 दिन लग गए। 10 दिन में क्या कुछ हुआ, जिसमें 2 दिन प्रधानमंत्री देश में नहीं थे, तब मान लीजिए 8 दिनों के फैसले के बाद इस तरीके के फैसले हो कि चौंकाने वाले हो गए। आप राजस्थान की बात जिसे उन्होंने कह दी, पीछे बैठा हुआ एक विधायक, पूरे विधानसभा जो विधायकों की बैठक चल रही थी, सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को बुलाया जाता है कि इधर आइए आप मुख्यमंत्री होंगे। चौंक जाते हैं लोग। ये तो बीजेपी तो हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। बिहार के परिदृश्य में अभी ऐसी कुछ तस्वीरें दिख नहीं रही है। बड़े दूर दूर तक कोई नेता ऐसे दिख नहीं रहे हैं जो बिहार में चेहरा बन जाए। लेकिन बीजेपी इसमें से ही तलाश दे
किसी को भी तलाश सकती है, ये कोई नहीं जानता। हम जिक्र भले कर रहे हो कि प्रेम कुमार होंगे, गिरिराज सिंह होंगे, नित्यानंद राय होंगे, या सम्राट चौधरी होंगे, या विजय सिन्हा होंगे, ये कोई नहीं जानता। ये सारे चेहरे कौन हो जाएंगे जब बीजेपी की रणनीति काम करेगी। तो ये अब देखना होगा क्या। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से लगता है कि बीजेपी ने जो सोच लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, अब चुनाव के बाद यह तय हो पाएगा कि क्या सच में नीतीश कुमार रिटायर होते हैं, और अगर रिटायर होते हैं तब भी अगले फेज की बात होगी। क्योंकि अब तक 9 बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री वो अपने आसपास पूरे बिहार की राजनीति को घुमा रहा है। ना वो आरजेडी कुछ कर पा रही है, बड़े दल होने के बावजूद भी, आरजेडी के साथ जाने के बाद भी सबसे छोटे दल के तौर पर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी में आने के बाद भी तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो ये तो बिहार की स्थिति है जहां जातीय तो समस्या है पार्टियों का ना। वो तो चाहती है कि भाई हमें हटाया जाए, नीतीश कुमार को जबरन हटाया जाए कुर्सी से ताकि हमें मौका मिले। लेकिन मजबूरी है। तेजस्वी भी तो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार हटे। क्या वो भी, अगर ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि अगर नीतीश उधर पलट भी जाएंगे तो तेजस्वी कहें कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनिए, बिल्कुल, क्योंकि उनको अपना मुख्यमंत्री बनना है। तो इस वजह से ये दावा नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार किधर भी जाए, क्या करे, वो उनकी रणनीति है। उनको जहां फैसला लगेगा वो हित। लेकिन ये सब कुछ मिलाकर के देखा जाए तो इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि प्रशांत ही एक दाल में तड़का के समान आ गए हैं। जीरा के तरह वो क्या छौका लगाएंगे, तो क्या वो दाल को काला कर देंगे या पूरी दाल ही टेस्ट में आ जाएगी, ये देखना होगा। चलिए, तो कुल मिला के यही देखा जाए कि इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में जो होगा, महज 6-7 महीने रह गए हैं, जो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन नीतीश के नेतृत्व में ही लगातार बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा वो तो जब चुनाव हो जाएगा तब बीजेपी घोषित करेगी। क्या नीतीश कुमार ही 2025 के सीएम फिक्स रहेंगे या फिर कोई अन्य पर्सन हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।